of Fe, then in reactant side Fe, then in product side Fe3O4. Now we calculate the number of atoms in reactant side and product side to balance. In reactant side, number of atom of iron is 1, and in product side, number of atom of iron is 3. Now we take a multiplication. It is not possible 3 converted into 1 by multiplication process, but it is possible 1 multiplied by 3 is equal to 3. 1 multiplied by 3 is equal to 3. Now we take a multiplication by 3. These 3 we put up in front of iron, and now we change only the iron in reactant side. Now we take the reaction Fe in front of Fe we put 3 plus, don't change any other, for H2O it gives Fe3O4 plus 4H2, and this is the balanced chemical equation. Now we orally calculate the number of atoms of each element. Fe3, H4 to the H8, H4 to the H8, O4. Now we take a step of balanced chemical equation. Now we write against this balanced equation 3 Fe plus 4 H2O, it gives Fe3O4 plus 4 H2. Then now student, I think you understood how to balance chemical equation. तो अभी आप सबको पता हो गया कि आप सबको समझ में आ गया कि कैसे हम इन सबको बैलेंस कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये सब आप अपने नोटबुक में लिख लो और इसकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहो. Now we take next topic of this chapter, types of chemical reaction. So there is the first type is combination reaction. तो हमको ये स्टडी करना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है. तो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं. उसमें से फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम सिंपल मेथड से जाते हैं कि कैसे हम हर टाइप्स को पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम उसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. देयर इज वन वर्ड, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कॉम्बिनेशन. ये वर्ड जो बना है कंबाइन से. तो हम कंबाइन कब वर्ड यूज करते हैं? जब हम कोई भी चीजें होती है जो एक दूसरे में मिक्स करते हैं. when take a 2 or more thing, 2 or more objects and combine with each other, so then this time we use combine word. तो यही वर्ड से बना है, कंबाइन से बना है कॉम्बिनेशन. और ये रिएक्शन में होता है सेम थिंग के जो हम जनरल लाइफ में जो यूज करते हैं ये वही है. ये कुछ डिफरेंट नहीं है, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर जनरल लाइफ. तो हम उसी तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं. तो जैसे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे हमको एक रिएक्शन दिया गया है तो हम रिएक्शन में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो फर्स्टली हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन होती है जनरल डेफिनेशन. जैसे हम कंबाइन करते, वही कंबाइन वर्ड से हमको ये डेफिनेशन बनानी है. व्हेन 2, हम 2 भी ले सकते हैं रिएक्टेंट, और 2 और मोर भी ले सकते हैं. व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट. जैसे स्टूडेंट, आप सबको पता होगा कि हमारे सबके घर में सुबह जैसे हम ब्रश करते हैं तो चाय बनती है. तो चाय बनने के लिए हमारे घर में हमारी मम्मी क्या करती है, तो उसमें चाय बनाने के लिए शुगर यूज करती है. उसके बाद टी पाउडर यूज किया जाता है. उसके बाद मिल्क यूज किया जाता है. यानी हम 2 और मोर रिएक्टेंट तो यूज कर रहे हैं. जब वो बन जाती है तो हम उसको तो ऐसा नहीं कहते ना कि हम शुगर बन गया, कि टी पाउडर बन गया था. हम उसको एक नाम दे दिए स्पेशल
कि वहां पे हमारा एक टी बन गया है, तो ये एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया है ना। तो सेम हमने क्या किया था, कंबाइन किया था, और कंबाइन करके हमने सिंगल प्रोडक्ट बनाया था। तो वैसे ही हमको ये केमिकल रिएक्शन में सेम वही फॉलो करना है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन with when two or more reactant combine with each other, जैसे when two or more reactant combine with each other, जैसे हमने टू और मोर रिएक्टेंट हमको लेना था, हमने टू ले लिया है, इनको हम कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म होगा देखते हैं हम, CaO प्लस H2O। तो जनरली बेसिक स्टेप से कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ कि जैसे हम रिएक्शन करते हैं, जो 10 तक की बेसिक जो रिएक्शन होते हैं उनमें से बहुत शॉर्ट ट्रिक्स निकलती है डियर स्टूडेंट। तो उसमें से एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि जैसे कहीं पे आप H2O कहीं पे भी आप मिक्स करते हो, कहीं पे आप कंबाइन करते हो, तो H2O को आप उल्टा कर देना प्रोडक्ट में। तो H2O का क्या बन जाएगा, H2O का आप समझ लो कि 2 है ही नहीं और उसका उल्टा कर दो, तो HO का बन जाएगा OH। HO का क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये Ca एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद O को O में मिक्स कर दो, तो ये O के भी बन जाएंगे 2 और H के भी बन जाएंगे 2। तो हमने क्या सोचा था कि HO को हमको लिखना है OH, अब इसको लिखते हैं OH। उसके बाद O के भी 2 है और H के भी 2 है, ओके 1 + 1 2 और H के भी 2। हम ऐसे तो 2 नहीं लिख सकते आगे, अगर यहाँ पे भी लिखेंगे 2 तो Ca के भी 2 बन जाएंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। सिंपली हम लेते हैं ब्रैकेट करके, बीच में आप रिएक्शन में कभी भी 2 नहीं लिख सकते, ये रूल में नहीं आता। तो अगर आप यहाँ पे नहीं लिख सकते तो आप ब्रैकेट करके लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमको दिखाई दिया होगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, जब हम मिक्स करते, जब हम घर में भी ये करते हैं ना, तो वहां से हीट बाहर निकलती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस हीट, बट हीट इज नॉट अ प्रोडक्ट। तो सिर्फ हमको प्रोडक्ट क्या मिला है, प्रोडक्ट विच CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये हमको प्रोडक्ट मिला है। तो कितने प्रोडक्ट मिले हैं, सिर्फ 1 प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्हेन 2 or more reactant combine with each other, then they form single product. Then they form single product. When 2 or more reactant combine with each other, then they form single product in chemical reaction। ये सब कहां पे हुआ, chemical reaction। तो डियर स्टूडेंट, तो ये होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे लगा, इजी था, बहुत ही इजी था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो जनरल लाइफ से हमने इसको कंपेयर करके इसका डेफिनेशन बनाया और हमने रिएक्शन भी उसकी बना ली। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको ये समझ में आया होगा, राइट दिस।